उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने इससे संबंधित विभाग के अधिकारियों को श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जहां डोरमेट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन व ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा, कैंटीन में श्रमिकों को 5 से 10 रुपये में चाय, नाश्ता और भोजन दिया जाए। साथ ही उनके परिवार को बीमा सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए। यूपी सरकार ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के कब्जे से भूमि को मुक्त कराएं। आदेश के बाद चारागाह की भूमि की पहचान की जा रही है। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसके लिए 45 दिनों का अभियान शुरू कर दिया है। 6,518 हेक्टेयर भूमि से अब तक 4,285 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से हटा लिया गया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को लाइफ जैकेट पहनाकर समंदर में फेंक देने का दावा करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखने वाले सीनियर वकील कोलिन गोंसाल्विस को कहा, देश ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहा है और आप मनमानी कहानियां गढ़ के ले आते हैं। याचिकाकर्ता ने 2 रोहिंग्या शरणार्थियों की तरफ से ये अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने बिना कोई सॉलिड प्रूफ के दखल देने से इनकार कर दिया है। बिहार के गया शहर का नाम बदल गया है। नीतीश सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया है। नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। गया नगर निगम द्वारा पहले ही शहर के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। ये निर्णय शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के उद्देश्य से लिया गया है। गया जी बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। योगी सरकार ने डेयरी स्थापना और आधुनिकीकरण की मंजूरी दे दी है। इस योजना में 5 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है। इसका लक्ष्य डेयरी सेक्टर में निवेश को आकर्षित और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा, इस योजना से ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। पशु पोषण की स्थापना के साथ पशु चारकों को चारे की सुविधा भी दी जाएगी। इसकी वजह से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। भाजपा से निकाले गए बलिया के भाजपा नेता बब्बन सिंह रघुवंशी का एक और अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बब्बन सिंह डांसर का हाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं और पास में बैठा व्यक्ति डांसर पर नोट बरसा रहा है। इस वीडियो में बब्बन सिंह इशारे करते दिख रहे हैं। हाल ही में एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बब्बन सिंह एक डांसर को गोद में बिठाकर अश्लील हरकत कर रहे थे। सीएम योगी ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 183 अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा के टेस्ट से रिटायरमेंट को लेकर गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर गौतम गंभीर की जगह मैं होता तो रोहित को आखिरी टेस्ट मैच से बाहर नहीं बैठने देता। मैंने ये बात एक IPL मैच के दौरान उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। मैंने कहा था कि वो 30-40 रन का मैच था। अगर वह जाते, स्थिति को समझते और 35-40 रन बनाते तो वो सीरीज बराबरी पर होती। केंद्र सरकार विदेश मामलों पर संसदीय पैनल के प्रमुख शशि थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने थरूर से संपर्क भी किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने जा रही है। हालांकि इस पर थरूर का कहना है कि सरकार को पहले कांग्रेस पार्टी से संपर्क करके इस पर सलाह लेनी होगी। देश में नौकरी के लिए युवा दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे बेरोजगार युवाओं की संख्या अप्रैल के महीने में 5.1% रही। बता दें कि पहली बार देश में मासिक आधार पर बेरोजगारी का ये आंकड़ा जारी किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी बेरोजगारी डेटा के अनुसार पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.2% रही, जबकि महिलाओं में ये दर 5% रही।